राजस्थान के जो सियासी हलचल है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ देर के बाद में सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक बैठक में नहीं शामिल होने वाले हैं। सचिन पायलट समर्थकों की फ्लोर टेस्ट की मांग अल्पमत में आ गई है सरकार, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पायलट समर्थक जयपुर के फेयरमेंट होटल में बड़ी सुरक्षा के बीच में मौजूद है। फेयरमेंट होटल में ये कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के जवान होटल के बाहर तैनात हैं। सादी वर्दी में इनको तैनात किया गया है। तो गहलोत को क्या बहुमत है, क्योंकि जिस तरह से कल एक तरह से शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत की तरफ से किया गया, उन्होंने ये दावा पेश किया कि उनके पास में बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ और ये भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को मनाया जा रहा है, लेकिन आज जब बैठक होनी है विधायक दल की, उसमें सचिन पायलट नहीं होंगे, वो नदारद रहेंगे। ये भी अहम हो जाता है। सचिन पायलट के साथ में वो तमाम समर्थक जो मौजूदा सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन वो अब सचिन पायलट के साथ में हैं। माना जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस होटल में इन विधायकों को रखा गया है, उस होटल की सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई है। कांग्रेस ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी सरकार बरकरार रहने का दावा किया, तो सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों की तस्वीरें जारी कर ये साफ कर दिया कि राजस्थान की राजनीति में वो कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। कांग्रेस दावा कर रही है उसे 107 विधायकों का समर्थन हासिल है, तो सचिन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पायलट की तरफ से कहा गया कि सीएम गहलोत के कैंप में महज 86 विधायक ही बचे हैं। पायलट खेमे के मुताबिक कांग्रेस की मीटिंग में 18 विधायक नदारद थे। ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है। पायलट समर्थक विधायक और युवक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाकर ने ट्वीट किया, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। पायलट समर्थकों की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई जब कांग्रेस के नेता पायलट से संपर्क हो जाने और सुलह सफाई का फॉर्मूला निकल आने का दावा कर रहे थे। सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। बहरहाल सीएम गहलोत ने एहतियात बरतते हुए अपने समर्थक कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रिजॉर्ट भेज दिया है। गहलोत इस पूरे घटनाक्रम में खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे लॉजिक? जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कांग्रेस की इस आपसी सिरफुटव्वल में भी बीजेपी कूद पड़ी है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है और उसे विधानसभा में अपना संख्या बल साबित करना चाहिए। वो आरोप हम पर लगा रहे थे और ये साबित हो गया झगड़ा उनका अपना था। अपना घर संभाल नहीं पाए, तोहमत हमारे ऊपर, हम यही तो कह रहे थे। उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच करीब 2 साल से चली आ रही रस्साकसी अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। टीम न्यूज नेशन। तो आखिर गहलोत की गद्दी का क्या होगा? बनी रहेगी, जाएगी? किस तरह से यहाँ का समीकरण बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज अब से कुछ देर के बाद में एक अहम बैठक होने जा रही है और किस तरह की हलचल आ जाए ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बात जयपुर की करें, जयपुर से दिल्ली तक हलचल जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी साथ में मौजूद हैं, रविकांत हमारे साथ में मौजूद हैं, मोहित राज दुबे और लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले लाल सिंह फौजदार का रुख
कर लेते हैं, जयपुर में वो इस समय मौजूद हैं। लाल सिंह, आज बहुत अहम दिन माना जा रहा है, आज किस तरह की गतिविधियां हैं, क्या तैयारियां हैं, जरा एक बार आज की तैयारी बताइए। देखिए, बिल्कुल आज सियासत में किसका सूर्योदय होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन सुबह के साथ जो हलचलें बढ़ी हैं उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपको बता देना चाहता हूं कि जहां बाड़ेबंदी हो रही है वहां सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। आरएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं, एसटीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं, राजस्थान पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही इस होटल के चारों तरफ सादा वर्दी में जवान तैनात हैं। इसके साथ ही एक ताज़ा अपडेट जो आ रहा है, बीटीपी के जो 2 विधायक थे जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यानी कि इस अपडेट का आप मतलब समझ सकते हैं कि 2 विधायक कल तक गहलोत खेमे का साथ दे रहे थे राज्यसभा चुनावों में, जिन्होंने अपना मत दिखाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया था, आज वो कह रहे हैं कि हम ना गहलोत गुट के हैं ना पायलट गुट के हैं, और उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर मैं इसको यूँ कहना चाहूँ कि उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी को। अब ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, आप समझ लीजिए चरम पर पहुंच चुकी है, और मेरा जैसा मानना है मान मनोबल का दौर शायद अब राजस्थान की सियासत में खत्म हो चुका है। और अब देखना होगा कि क्या गहलोत गुट से पहले शुरुआत होती है सचिन पायलट के खिलाफ कोई एक्शन लेने की। जैसा कि ये कहा गया था कि जो विधायक दल की बैठक में नेता नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत अहम होगा लाल सिंह फौजदार कि जो मान मनोबल का दौर है वो तो खत्म हो गया है, यानी कि जो मन में बात थी वो तो तय कर ली गई है। रवि सिसोदिया का भी रुख कर लेते हैं, वो भी इस समय जयपुर से ही मौजूद है। रवि, अब से कुछ देर के बाद में बैठक होगी, अब देखना ये है कि क्या इस बैठक में सचिन पायलट और उनके साथी समर्थक जो विधायक हैं वो उसमें शामिल होंगे, जिसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बाद में आखिर क्या, किस तरह से हलचल है आप जहां पर मौजूद हैं अभी? देखिए नैना, जहां तक बैठक का सवाल है, बैठक के आप पहले मायने समझिए कि कल जिस तरह से एक विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद टॉप लीडरशिप लगातार सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह है कि कल रात एक बड़ी बैठक हुई कांग्रेस के नेताओं की, और उस बैठक के बाद तय किया गया कि आज एक विधायक दल की बैठक होगी और सचिन पायलट को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में बहुत से विधायकों का ये मत था कि जो विधायक आज की बैठक में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं जाना चाहती, और यही वजह है कि कल रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि उनको लिखित तौर पे बताया गया है कि आज की बैठक में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी कार्रवाई, यूं कह सकते हैं कि जो पार्टी की कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस तैयार हो रही है। हालांकि सचिन पायलट को लेकर हमारे पास जो खबर है उसमें यह है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो उनकी मांग है वो मांग नहीं मानी जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा करने कि उनके पास 109 विधायक है, सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन राजस्थान में सबसे अनोखी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चाहे सचिन पायलट हो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानू भोकर हो, ये दोनों अशोक गहलोत के खिलाफ हो गए हैं। तो ये जरूर कहा सकता है कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। सचिन पायलट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उनके पास 25 से अधिक विधायक हो सकते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास 109 से अधिक विधायक हैं। दावे दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि अभी के हालात में कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं को खो, और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक और कोशिश की जा रही है उनसे बात करने या उनको मनाने की। जी बिल्कुल, मनाने की तो कोशिश की जा रही है, और माना यह जा रहा था कि आज जब बैठक होगी, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी भी राजस्थान पहुंच सकती है, क्योंकि वो भी एक तरह से मध्यस्थता की कोशिश कर रही हैं। रविकांत मित्तल से इसका माफ कीजिएगा, रविकांत राय हमारे साथ में, रविकांत से इसका जवाब जान लेते हैं। रविकांत, किस तरह की अपडेट है, क्या प्रियंका गांधी भी जा रही है राजस्थान, इस तरह की कोई जानकारी है? रविकांत, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी के भी राजस्थान जाने की खबर है, इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट है? चलिए, लगता है रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनका रुख करेंगे। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, राज दुबे इस समय दिल्ली में सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं। मोहित, राजस्थान की सियासत दिल्ली में भी बहुत हलचल मची हुई है, किस तरह की और अपडेट्स है? आखिर सचिन पायलट कहाँ है, क्या चल रहा है उनके मन में, इस समय किन किन से वो मुलाकात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अहम है।
देखिए नैना, राजस्थान की सियासत का केंद्र दो है, एक तो जयपुर है, दूसरा दिल्ली है। और उस दिल्ली में जो है वो सचिन पायलट का ये आवास है। और जिस रूप में सियासत बदल रही है, जिस तरीके से सियासी बाजी खेली है सचिन पायलट ने, इसमें उनको शह मिलती है मात, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बगावती सुर तो 4 दिनों से लगातार उनके दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पार्टी आलाकमान, जो ये कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ये अपील कर रहे हैं, ये आह्वान कर रहे हैं कि सचिन जी आप मान जाइए, आप आइए अपने विधायकों के साथ, तो कहीं ना कहीं संकट तो बरकरार है। ये बात इससे साबित हो रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो डैमेज दिखाई दे रहा है राजस्थान की सियासत में वो डैमेज ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक होटल में पहुंचा दिया और उन्होंने दावा किया कि 107 विधायक है, लेकिन सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि 107 विधायक नहीं है, 80 से ज्यादा विधायक पहुंचे ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो लगातार ये दो बयान जो दो तरफा आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आशा भरे बयान हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए एक झटका हो सकता है। लेकिन सियासी नजरिए से समझना नैना होगा कि सचिन पायलट का बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगा। 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो संगठन के तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि संगठन को जिस रूप में सचिन पायलट ने विगत 6 सालों में मजबूती दी है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, लगातार उनका यही कहना था पार्टी आलाकमान के सामने कि मैंने ही संगठन को शिखर पे पहुंचाया, मेरी वजह से ही सत्ता में पार्टी वहां पर आई, तो वैसे में मेरी तरजीह क्यों नहीं, मेरी पूछ क्यों नहीं मुझे सीएम बनाया गया। अगर मुझे सीएम नहीं बनाया गया तो मुझे जो इज्जत पार्टी के भीतर मिलनी चाहिए, सरकार में मुझे आखिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। जाने वाली है, क्या उनकी भी बातचीत हुई है? जल्दी संक्षेप में रविकांत का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी इंटरफेयर कर रही है। प्रियंका गांधी से बातचीत सचिन पायलट की हुई है, लेकिन सचिन पायलट अभी तक माने नहीं है। सचिन पायलट की शर्त ही है कि राज्य की लीडरशिप को बदल दिया जाए, उसके भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत को फौरी तौर पर वहां से हटाया जाए। इस सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी का जयपुर जाने का अभी तक कोई प्लान नहीं बना है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है आखिर क्या होगा। लेकिन इस दौरान ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है। बीजेपी शांति से इस पूरे गेम को देख तो रही है, लेकिन बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है ये जानेंगे, रविकांत का रुख करेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, बने रहिए हमारे साथ।